सो गाइस फाइनली वीवो ने अपनी V40 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें उसने दो स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है। पहला है Vivo V40 Pro 5G एंड दूसरा है Vivo V40 5G। दोनों स्मार्टफोन जो है वो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स हैं, बट इस बार इनकी परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अपग्रेड किया गया है। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर वीवो को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने की नीड थी, बट उसने नहीं की। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहेगा, किसमें आपको बेस्ट कैमरास मिलते हैं, किसमें आप हैवी गेमिंग कर पाओगे एंड किसमें एक प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले भी दी जा रही है। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन के बारे में। तो पिछली जो V30 सीरीज थी उसके कंपैरिजन में V40 सीरीज में काफी बड़े चेंज किए गए हैं। देखो Vivo V40 5G एंड V40 Pro 5G दोनों स्मार्टफोन्स के बैक पर आपको ग्लास मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रेम प्लास्टिक से बने हुए हैं, यानी कि पॉलीकार्बोनेट के साथ में आते हैं। बट दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में स्कॉट सेंसेशन अल्फा का ग्लास मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन्स में एक कर्व डिस्प्ले मिल जाती है जो कि काफी प्रीमियम लगती है। वेल कैमरा डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो V30 सीरीज के कंपैरिजन में V40 सीरीज के कैमरा सेटअप को काफी चेंज कर दिया गया है। जो V30 सीरीज थी उसमें हमें स्क्वायर शेप में कैमरास मिलते थे, बट इस बार हमें सर्कुलर मॉड्यूल के कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। Vivo V40 5G में रेयर में 2 कैमरास मिलते हैं, जबकि V40 Pro 5G में रेयर में 3 कैमरास मिलते हैं। वेट की बात करूं तो भाई V40 5G का वेट 192 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.6 mm है, जबकि V40 Pro 5G का वेट 194 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.6 mm है। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी स्लिम स्मार्टफोन है। एंड आपको जानकर शौक होगा कि भाई इन दोनों स्मार्टफोन्स में 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। उसके बावजूद भी ये दोनों स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्लिम है। तो भाई यहाँ पर वीवो ने काफी तगड़ा काम किया है, मतलब डिजाइन के मामले में आउटस्टैंडिंग। ओवरऑल डिजाइन दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी प्रीमियम मिल जाती है। ऑफकोर्स दोनों में आपको कुछ डिफरेंट कलर्स भी मिल जाते हैं, तो उसके बेसिस पर आप कोई सा भी ले सकते हो। बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो भाई डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स डिक्टो सेम है। दोनों स्मार्टफोन्स में 6.78 इंचेस की 1.5 के 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो जब भी आप यहाँ पर गेमिंग करोगे या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करोगे तो वहाँ पर आपको काफी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगी। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो काफी अच्छे से वर्क करता है। फेस अनलॉक जैसे फीचर भी मिल जाते हैं। वेल ब्राइटनेस की मैं बात करूं तो Vivo V40 एंड V40 Pro 5G में 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाता है। मतलब दोनों स्मार्टफोन्स की जो डिस्प्ले है वो आउटडोर में यूज करने के लिए काफी बढ़िया है। सारी चीजें आसानी से विजिबल हो जाएंगी। खैर Vivo V40 एंड Vivo V40 Pro में वाइड वन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Netflix एंड Amazon प्राइम पर भी फुल HD में कंटेंट को स्ट्रीम कर पाओगे। ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले काफी बढ़िया है। उनमें आपको काफी वाइब्रेंट कलर्स मिल जाएंगे, काफी ज्यादा पंचीनेस मिल जाएगी। और तो दोनों स्मार्टफोन्स में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। साथ ही में 453 ppi डेंसिटी मिलती है एंड ये एक 10-bit पैनल है। तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में आपको काफी ज्यादा एक्यूरेट कलर्स मिल जाएंगे। सो हाँ, डिस्प्ले वाइज आप यहाँ पर कोई सा भी चूज कर सकते हो। बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भाई काफी बड़ा अपग्रेड है। मतलब अगर Vivo की V30 सीरीज को देखें तो उसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई थी, बट इस बार 5500 mAh की बैटरी, वो भी काफी बढ़िया बात है। खैर दोनों स्मार्टफोन्स में ही आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो काफी लाउड साउंड करते हैं। एक चीज नोटिस करिए आपने कि V40 सीरीज में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि अब तक की जो Vivo की V सीरीज जितनी भी आई थी उनमें हमें सिंगल स्पीकर्स देखने को मिले थे। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में IP68 की रेटिंग भी मिलती है, यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के साथ में आते हैं। वेल दोनों स्मार्टफोन्स में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में NFC का सपोर्ट नहीं दिया है, जो कि देना चाहिए था। दोनों में से किसी में भी IR ब्लास्टर नहीं मिलता है एंड ना ही दोनों में से किसी में भी 3.5 mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं। बट मजे की बात यह है कि Vivo V40 5G में हमें Bluetooth 5.4 देखने को मिलता है, जबकि V40 Pro 5G में Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है। ओवरऑल बैटरी के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन्स काफी सॉलिड हैं। दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी आराम से 1 दिन से ज्यादा चल जाएगी। बट एक कमी मुझे यहाँ पर अभी भी लगती है कि V40 सीरीज के साथ में हमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देना चाहिए था, तो और बेहतर रहता, क्योंकि मोटोरोला जैसे ब्रांड्स भी अभी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी अंडर 30,000 रुपीज। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स FunTouch OS 14 पर रन करते हैं एंड दोनों में ही Android 14 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। बट दोनों स्मार्टफोन्स में हमें थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर मिल जाता है, अब उसको आप इजीली डिलीट कर पाओगे। बट मैं यही कहूंगा कि भाई ये भी नहीं देना चाहिए था। हालांकि दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में
कोई भी हॉट टैब्स हॉट गेम्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि एक अच्छी मूव है। वेल ओएस के मामले में वैसे दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं, बट कुछ लोगों को फ्रंटेज ओएस पसंद आता है एंड कुछ को पसंद नहीं आता है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना। 5G कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 8 5G बैंड्स मिल जाते हैं, वाईफाई 7 का सपोर्ट है, तो ये काफी बढ़िया बात है। फाइनली बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। देखो Vivo V40 5G में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर दिया है, जो कि 4nm पर बेस्ड आता है एंड इसमें LPDDR4X की रैम मिलती है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। तो भाई मुझे लगता है इस फोन में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज देनी चाहिए थी। वेल अगर आपको याद हो कि V30 5G में भी हमें सेम प्रोसेसर दिया था, यानी कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिला था। ये जो प्रोसेसर है वो काफी सही है, D2D के लिए काफी बढ़िया है, डिसेंट सी गेमिंग कर पाओगे। बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग तो नहीं कर सकते हो, बट आपके जितने भी डेली टास्क होते हैं, नॉर्मल टास्क होते हैं, इवन मल्टीटास्किंग होती है, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड COD BGMI जैसे गेम्स को भी खेल पाओगे, वो सारे गेम्स रन करेंगे। बट फिर से कह रहा हूँ, ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि इस फोन का AnTuTu स्कोर 8 लाख के करीब आ जाता है। वहीं Vivo V40 Pro 5G में हमें परफॉर्मेंस के मामले में काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है। देखो इस बार हमें Vivo V40 Pro 5G में MediaTek Dimensity 9200 प्लस दिया है, साथ ही में LPDDR5X की रैम मिलती है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है। मतलब ये स्मार्टफोन हैवी टास्क के लिए या फिर आपकी हैवी यूजर्स के लिए काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, सभी के लिए परफेक्ट है। एंड इस फोन में आप COD BGMI इवन जेंसन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स को भी खेल पाओगे, वहां पर भी आपको काफी बढ़िया गेमिंग मिल जाएगी। वेल इस फोन का AnTuTu स्कोर लगभग 14 लाख के करीब आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो भाई दोनों स्मार्टफोन्स में अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए और अच्छी गेमिंग करनी है, देन ऑफ कोर्स आपको Vivo V40 Pro 5G के साथ में जाना चाहिए। बट अगर आप कैजुअल से यूजर हो, बहुत कम गेमिंग करते हो, 1-2 घंटे के लिए गेमिंग करना चाहते हो, देन उस केस में Vivo V40 5G भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो भाई Vivo V40 5G में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, सेकंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, वहीं इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। वेल आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जबकि Vivo V40 Pro 5G में आपको रियर में 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें सारे ही लेंस 50 MP का मिलते हैं। मतलब मेन सेंसर 50 MP का मिलता है, जिसमें Sony IMX 921 का लेंस यूज किया है, सेकंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड थर्ड 50 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसमें Sony IMX 816 का लेंस यूज किया है। वहीं इसके फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया है। आप इस फोन के रियर एंड फ्रंट कैमरा से 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 60 FPS। देखो फोटोज की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स डे लाइट में आपको अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाते हैं, डिटेल्स काफी बढ़िया आती हैं, कलर टोन काफी बढ़िया रहता है एंड डे लाइट को भी अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। डायनामिक रेंज में भी कोई इशू नहीं होता है, लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, वहां पर भी आपको अच्छी डिटेलिंग वाली इमेजेस मिल जाते हैं, अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। फोटोज के मामले में आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी एंड वीडियोस भी आपको दोनों स्मार्टफोन्स काफी अच्छे निकाल के दे देते हैं। बट नो डाउट Vivo V40 Pro 5G में आपको थोड़े बेहतर कैमरास मिल जाते हैं। एज एन इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जिनसे आप काफी अच्छी पोर्ट्रेट इमेजेस ले सकते हो। सो भाई अगर आपको दोनों में से कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए एंड अगर आपका बजट 45,000 रुपए के आसपास है, देन आप Vivo V40 Pro 5G के साथ में जा सकते हो। बट अगर आपका बजट सिर्फ 35,000 रुपए है, तो Vivo V40 5G भी अच्छा स्मार्टफोन है, वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब अपने प्राइस के हिसाब से काफी बेस्ट कैमरास ऑफर कर रहा है। फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में, तो भाई Vivo V40 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका इंडिया में अभी के टाइम पर प्राइस 34,999 रुपए रखा है, जबकि Vivo V40 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस 45,999 रुपए रखा है। वेल सवाल ये उठता है कि आपके लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा। तो भाई देखो सारी चीजें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका बजट 35,000 रुपए एंड 35,000 रुपए में आपको Vivo की तरफ से एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, डिसेंट सी गेमिंग करते हो, बेस्ट कैमरास हो, प्रीमियम डिजाइन हो एंड काफी अच्छी डिस्प्ले हो, तो हाँ उस केस में Vivo V40 5G काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। बट दूसरी तरफ अगर आपका बजट 45-46,000 रुपए है, तो भाई उस केस में आप Vivo V40 Pro 5G ले सकते हो, जिसमें नो डाउट काफी बेस्ट कैमरास मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेस्ट है। मतलब हैवी गेमिंग करो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी प्रीमियम डिस्प्ले मिल जाती है, बैटरी भी काफी सॉलिड है एंड डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। तो भाई सारी चीजें आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आप अपने प्राइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। एंड मैं दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन वीडियोस लाने वाला हूं, तो मुझे सबसे पहले कौन से स्मार्टफोन को किस स्मार्टफोन के साथ में कंपैरिजन करना चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही।